नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं 45 प्रश्नों की एक प्रश्नमाला लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ, राजनीति विज्ञान से संबंधित, जो कि CUET के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 62। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61 अर्थात 61। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने के प्रस्ताव पारित होने चाहिए। ए, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, बी, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, सी, संसद के जांच करने वाले दल के 2/3 बहुमत से, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, संसद के जांच करने वाले दल के 2/3 बहुमत से। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ए, अनुच्छेद 121, बी, अनुच्छेद 122, सी, अनुच्छेद 123 या डी, अनुच्छेद 124। इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? ए, राजकीय भाषा आयोग, बी, वित्त आयोग, सी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, डी, योजना आयोग। इसका सही उत्तर है योजना आयोग। अगला प्रश्न, आकस्मिक निधि की राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ए, राष्ट्रीय संकट काल पर, बी, संसदीय स्वीकृति के बाद, सी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व या डी, व्यय नहीं कर सकता है। इसका सही उत्तर है सी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कार्यकारी उपराष्ट्रपति रहा? ए, बीबी गिरी, बी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, सी, बीडी जत्ती, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी लोग कार्यकारी उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, राष्ट्रपति, डी, प्रधानमंत्री। इसमें सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं? ए, कैबिनेट मंत्री, बी, राज्य मंत्री, सी, उप मंत्री, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सरकार की नीतियों को व्यवहारिक रूप देते हैं? ए, सभी मंत्री, बी, मंत्रिमंडल, सी, प्रधानमंत्री या डी, विशेष परिस्थितियां। इसका सही उत्तर है बी, मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने के लिए मंत्री किसे अपना इस्तीफा सौंप सकता है? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, लोकसभा अध्यक्ष या डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं करना पड़ा? ए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी, चरण सिंह, सी, मोरारजी देसाई या डी, राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है बी, चरण सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया? ए, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, बी, शैक्षिक अधिकार, सी, आर्थिक अधिकार या डी, धार्मिक अधिकार। इसका सही उत्तर है सी, आर्थिक अधिकार। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं? इसका सही उत्तर है लॉर्ड मार्ले। इसके ऑप्शन थे ए, लॉर्ड मार्ले, बी, JL नेहरू, सी, BR मेहता या डी, लॉर्ड कैनिंग। तो सही उत्तर ए, लॉर्ड मार्ले।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखानुदान का क्या अर्थ है? ए, विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति। बी, वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति। सी, सीएजी द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति। या डी, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदान देने के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो इसका सही उत्तर है डी, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदान के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। अगला प्रश्न, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों को में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ए, राजेंद्र प्रसाद। बी, के.एम. मुंशी। सी, महात्मा गांधी। या डी, अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? ए, पंचायती राज से। बी, दल बदल प्रतिरोध विधायन से। सी, भूमि सुधार से। या डी, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। इसका सही उत्तर है दल बदल प्रतिरोध विधायन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है? ए, मौलिक अधिकार। बी, संविधान की प्रस्तावना। सी, नवीं अनुसूची। या डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न एक बार पुनः आपके सामने, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को सम्मिलित किया गया? इसका सही उत्तर है 36वां संविधान संशोधन। इसके ऑप्शन थे ए, 38, बी, 35, सी, 36वां। या डी, 37वां। इसका सही उत्तर है सी, 36वां। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों में को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका ऑप्शन है ए, बिहार। बी, जम्मू कश्मीर। सी, महाराष्ट्र। या डी, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ए, असम। बी, त्रिपुरा। सी, केरल। या डी, नागालैंड। इसका सही उत्तर है डी, नागालैंड। अगला प्रश्न, लोकसभा में जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ए, बिहार। बी, उत्तर प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश। या डी, गुजरात। इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए, पुलिस। बी, आपराधिक मामले। सी, रेडियो एवं दूरदर्शन। या डी, वैदेशिक मामले। इसका सही उत्तर है सी, रेडियो एवं दूरदर्शन। अगला प्रश्न, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ए, 3 माह। बी, 4 माह। सी, 6 माह। या डी, 14 दिन। इसका सही उत्तर है 6 माह। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का ही भाव व्यक्त करता है? ए, भारत में अनेक धर्म हैं। बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। या डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका सही उत्तर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए, 7। बी, 9। सी, 12। या डी, 15। इसका सही उत्तर है सी, 12 अधिवेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? ए, उड़ीसा। बी, सिक्किम। सी, हिमाचल प्रदेश। या डी, मणिपुर। इसका सही उत्तर है डी, मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से
किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी महाधिवक्ता, सी मुख्य न्यायाधीश या डी महान्यायवादी? इसका सही उत्तर है डी महान्यायवादी। अगला प्रश्न, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पहला, ए वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बी वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, सी वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, या डी उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। इसका सही उत्तर है वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में संबंधित है या किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22 या डी अनुच्छेद 23? अगला प्रश्न, राज्य बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 45 या डी अनुच्छेद 46? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्चतम न्यायालय या डी उच्च न्यायालय? इसका सही उत्तर है सी उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद पर निर्णय करता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसमें कितने सदस्य 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? ए 1/4 सदस्य, बी 1/3 सदस्य, सी 1/2 सदस्य या डी 1/5 सदस्य? इसका सही उत्तर है बी 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? ए 11 दिन, बी 12 दिन, सी 13 दिन या डी 14 दिन? इसका सही उत्तर है डी 14 दिन। अगला प्रश्न, संसद में बजट कितने भागों में पेश किया जाता है? ए 3, बी 2, सी 1 या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी 2 भागों में। अगला प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उपसभापति या डी मंत्रिपरिषद? इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को क्या कहा जाता है? ए प्रश्नकाल, बी शून्यकाल, सी साधारण काल या डी विराम काल? इसका सही उत्तर है प्रश्नकाल ए। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को सामान्यतः क्या कहते हैं? ए शून्यकाल, बी याचिका काल, सी विराम काल या डी साधारण काल? इसका सही उत्तर है ए शून्यकाल। अगला प्रश्न, किसी भी निधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? ए राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय, सी राज्यपाल या डी मुख्यमंत्री? इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? ए विधायी, बी कार्यपालिकी, सी न्यायिक या डी सैन्य एवं राजनयिक? इसका सही उत्तर है डी सैन्य एवं राजनयिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल या डी जम्मू कश्मीर? इसका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि अभी पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद का प्रस्ताव पारित किया है कि वो वहाँ पे विधान परिषद चाहती है। अगला प्रश्न, विधान परिषद का सभापति किसे त्यागपत्र देता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उपसभापति या डी विधानसभा अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है उपसभापति। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अवधि कितनी है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष? इसका सही उत्तर है सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के.सी. नियोगी, बी के संथानम, सी महावीर त्यागी, डी प्रोफेसर ए.एम. खुसरो? इसका सही उत्तर है के.सी. नियोगी। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए
एम पतंजलि शास्त्री, बी हीरालाल जे कानिया, सी मेहरचंद महाजन या डी बीके मुखर्जी। इसका सही उत्तर है हीरालाल जे कानिया। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 19, बी 20, सी 21 या डी 22। इसका सही उत्तर है सी 21। तो इस तरह लगभग 195 प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित मैंने CUET की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं। अगला 200 प्रश्नों का सेट मैं नागरिक शास्त्र के सैद्धांतिक संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो 50-50 के सेट में आपके सामने उपस्थित होंगे या आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद।